बल्कि 6 अटैक 24 घंटे के अंदर हो चुके हैं। और यहाँ की सीधी तस्वीरें हमने आपको कल शाम में दिखाई और अभी इस समय भी दिखा रहे हैं। जहां तक कि मैं इजाजत मिली है वहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे आगे वो तेल भंडार है जहां पर जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, जो खिड़कियां हैं उनके जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से फूट चुके हैं। तो ये स्थिति इस समय बनी हुई है। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे चारों तरफ की तस्वीर आपको पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। वीजे चारों तरफ की तस्वीरें आपको पैन करके दिखाएं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं सीधा युद्ध भूमि की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको भारी सिक्योरिटी नजर आ रही है और यही सही तस्वीर है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम सिर्फ आपके लिए मौजूद है, जो कि आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही है। कल हमने आपको सबसे पहली तस्वीरें दिखाई जब अटैक हुआ, एक के बाद एक 6 मिसाइल अटैक किए गए और यहाँ से ये सीधा रास्ता बिल्कुल सामने वो तेल भंडार जिसको अटैक किया गया। और इस समय आप देखिए कितनी सिक्योरिटी है, क्योंकि बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक लवीव के ऊपर किए गए, लवीव शहर में किए गए। यूं तो वेस्टर्न यूक्रेन में अब तक 4 हमले हो चुके हैं, लेकिन लवीव के ऊपर ये पहला हमला था जिसने सबको डरा दिया। और इस बीच हम ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सके कि कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर हो गई है। एक के बाद एक शहर, अभी तक लवीव को सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जा रहा था, लेकिन वो संभव, अब देखिए वो तस्वीर कैसे बदल गई। लवीव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जहां तक की इजाजत कवर करने की हमें मिली हुई है वहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे थोड़ा सा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे, ये वही सड़क है जहां पर तेल डिपो है, जहां पर तेल का भंडार है, जहां पर बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक किए गए। जो खिड़कियां हैं उनके शीशे टूट चुके हैं, जमीन में दरारें आई हुई है, काले निशान, काले सियाह निशान पड़े हुए हैं। और कल हमने देखा था इन मिसाइल अटैक्स के बाद से किस तरीके से चारों तरफ काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की इकलौती टीम उस समय भी ग्राउंड जीरो पर थी और इस समय भी धमाके की तस्वीर दिखाने के लिए आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। यही तस्वीर है। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे वहां की तस्वीरें आपको दिखाएं कि आज इस धमाके के बाद कितनी ज्यादा सिक्योरिटी मुस्तैद कर दी गई है, आप देखिए यहाँ पर भारी पुलिस बल है, यहाँ पर सोल्जर्स मौजूद हैं और वो हर गतिविधि के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि रूस लगातार जो तेल डिपो है या फिर जो सेना के बेसिस है या जो नेवी के बेसिस हैं उनको टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को इनके जरिए कमजोर किया जाए और यही कोशिश लवीव में की गई थी। लवीव की तस्वीर इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वो जगह जहां पर कल जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया, जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक। और तब से लेकर अब तक हर कुछ देर में लवीव में सायरन जो है, एयर रेड अलर्ट जो है वो बज रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी इस समय यहाँ पर बनी हुई है। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ उस जगह की जहां पर कल शाम को बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक किए गए, जिसके बाद से चारों तरफ धुएं का गुबार पूरे लवीव में फैल गया। लोगों में डर और दहशत इतनी है कि आज ना के बराबर लोग सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं। लवीव पर हमला यानी कि यूक्रेन की संस्कृति पर हमला। और आप समझिए लवीव पर हमला तब हुआ जब जो बाइडेन पोलैंड पहुंचे हुए थे और पोलैंड यहां से महज 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल भी जुड़ चुके हैं। मृदुल, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए शाजिया, वाकई जो बाइडेन जब यहां पर पहुंचे थे तो जोरदार धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके से जुड़ी हुई खबर यह है कि अब आरोप लगाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे खाद्य आपूर्ति यूक्रेन की प्रभावित हो सके। वो तेल डिपो, वो इलाके जहां से सप्लाई चेन प्रभावित होती है, वहां पर हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। आपको याद होगा हमारी टीम जब रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची थी बेला सर्कवा, जो कि दक्षिण में है कीव में, और वहां पर भी
धमाके हुए थे और वहां पर जब हमने जानकारी हासिल की थी तो यही बात सामने आई थी कि सप्लाई चेन को प्रभावित करने की पूरी कोशिश है, इस वजह से उस इलाके को निशाने पर लिया गया था। और अब लगातार तेल डिपो पर निशाना साधा जा रहा है। कीव में तेल डिपो पर निशाना साधा गया, खैरसन में तेल डिपो पर निशाना साधा गया। लवीव की जो तस्वीरें अभी हम देख रहे थे उसमें भी यही समझ आता है कि तेल डिपो को निशाने पर लिया गया है ताकि खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया जा सके। और सबसे अहम बात यही है कि एक तरह से युद्ध में दोनों देश जुटे हुए हैं और इस युद्ध में जुटने की वजह से दोनों देशों के सामने चुनौती होगी, लेकिन रूस चाहता है कि यूक्रेन को इसी तरीके से कमजोर किया जाए ताकि उसके पास उन इलाकों तक खाना पहुंचाने में दिक्कत हो और फिर यूक्रेन अपने हथियार डाले। इस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यही है कि जितने भी तेल डिपो पर निशाना साधा गया है इसलिए वहां पर सिक्योरिटी और चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि और हमले ना हो। लेकिन इसके इतर एक और प्लान बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे पास अभी हमने सुबह जो जानकारी हासिल हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये बता रही है कि अभी भी यूक्रेन ने अपने प्लान में बदलाव किया है और यूक्रेन उन इलाकों में खाद्य आपूर्ति की कोशिश कर रहा है जो अभी तक खतरे की जद से बाहर हैं। लेकिन लवीव में धमाका करके रूस ने ये बता दिया है, ये जता दिया है कि कोई भी इलाका यूक्रेन में सुरक्षित नहीं है, वो हर जगह धमाके कर सकते हैं। और अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा धमाके हो सकते हैं। खंडहर में तब्दील हुआ मारियोपोल एयरपोर्ट। रूसी हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गया एयरपोर्ट। बीते एक महीने से रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहा यूक्रेन का मारियोपोल शहर तबाह हो चुका है। यह हर तरफ बस बारूदी बरसात से हुई बर्बादी की तस्वीर ही दिख रही है। ये तस्वीरें मारियोपोल एयरपोर्ट की है जहां रूसी सेना ने जमकर बमबारी की है। आलम यह है कि हवाई अड्डा पूरी तरह खाली हो चुका है, न तो कोई सैन्य तैनाती है और न ही कोई नागरिक। एयरपोर्ट और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो चला है, बस जहां तहां तबाही की तस्वीरें ही दिख रही है। आपको बता दें कि मारियोपोल शहर भौगोलिक रूप से यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए रूसी सेना हर हाल में यहां अपना कब्जा चाहती है और इसके लिए रूसी सेना ने सबसे पहले एयरपोर्ट को निशाने पर लिया, जिसके बाद अब मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच कब्जे की लड़ाई जोरों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लवीव की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। उस जगह की ये तस्वीर है जहां पर कल बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक हुए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर ये कि बताया जा रहा है यूक्रेन के गुप्त इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये खबर हमें मिल रही है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किस तरह से रशिया हमला कर रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। दरअसल किस तरह से सैन्य ठिकानों को देखिए एम करके टारगेट करके यहाँ पर विस्फोट किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को कमजोर करने की रणनीति के तहत रशिया आगे बढ़ रहा है और अलग अलग सैन्य ठिकानों को यही वजह है कि निधि लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 31 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन में तबाही की जंग जारी है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर जारी हमला तेज कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें रूसी सेना का लड़ाकू विमान यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। इस तस्वीर को रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें रूसी सेना के हमले को दिखाया गया है। तस्वीरों में दिख रहा बमवर्षक विमान SU-25 फाइटर जेट है, जो यूक्रेनी आसमान में उड़ान भरते हुए जमीन पर बारूदी बरसात करा रहा है। रूस के अनुसार SU-25 विमान ने रात के अंधेरे में यूक्रेनी सेना के गोदामों पर हमला कर भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि SU-25 यानी सुखोई 25 एक सिंगल सीट वाला फाइटर जेट है। डबल इंजन से लैस ये विमान बेहद ही ताकतवर माना जाता है। करीब 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहा यह फाइटर जेट कई मौके पर अपनी ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया है और अब रूस के खिलाफ जंग के दौरान भी यूक्रेन में तबाही मचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सलोनी, युद्ध के 32वें दिन जो रूसी हमले तेज हो गए हैं और खार्किव अगला टारगेट। लगातार यहाँ पर बमबारी हो रही है, तस्वीरें भी दिखाएंगे। रूस की जबरदस्त